हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हिंदी का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को समझते हैं। सिर्फ क्वेश्चन पेपर को हम पहले देख चुके हैं, अब हम आंसर की को देखते हैं। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए थे। तो आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रंगोली की पवित्रता के पीछे मुख्य कारण बताइए। इस कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये एकदम ऑफिशियली आंसर की है, इससे आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो कथन गै इसका सही हो जाएगा, जिसमें से कथन फर्स्ट और कथन थर्ड ये सही है। तो कथन गै यहाँ पे सही हो जाएगा, कथन 1 और 3 जिसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रंगोलियां आमतौर पर कहाँ बनाई जाती है, घर के प्रवेश या दहलीज पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रंगोलियों को मुख्यतः किस रचनात्मक खूबी के साथ बनाया जाता है, मापक धागे कुंजी के बिना खुले हाथों से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रंगोली के विभिन्न रूपों और विविधता से क्या अभिप्राय है, अलग अलग राज्यों में विभिन्न स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, रंगोली का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होता है। ये कथन है, इसका रीजन सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता है। तो गैस सही हो जाएगा, कथन ए सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब दोनों अलग अलग बात है, व्याख्या नहीं हो रही है यहाँ पे। अब सेकंड में देखिए, यहाँ पे एक आपको क्या पद्यांश दिया गया है जिसमें से आपको इसके आंसर्स देखने हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट में क्या कहा गया है, देखो, इस कविता में केंद्रीय भाव हेतु कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन गै सही हो जाएगा, जिसके अंदर थर्ड सही है कि कवि ने बचपन में पैसों से भरे हुए पेड़ों की कल्पना की थी। ये बात सही है, बाकी सब यहाँ पर गलत है। गै आंसर सही हो जाएगा। सेकंड में हम देखते हैं क्या कहा गया है, कवि के अनुसार एक भी अंकुर कहाँ नहीं फूटता। तो कवि के अनुसार बंजर ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बंजर धरती पर कभी भी जो है वो अंकुर नहीं खिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कविता में कवि के बचपन में हताश होने का मुख्य कारण क्या था, अबोध मन के कारण। गै आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पलक पावड़ी बिछाकर कवि किस कार्य को होने की आशा कर रहा है, पैसों के पौधे उगने की। ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, कवि को लगा उसके सपने धूल हो गए, कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए क आंसर सही हो जाएगा, जिसके अंदर फोर्थ बात सही लिखी गई है, जब मिट्टी से पैसों का पेड़ नहीं होगा। कथन फोर्थ यहाँ पर सही, क आंसर सही हो जाएगा। इसके अथवा में एक और काव्यांश दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए क्या हो जाएगा, ये एकदम ऑफिशियली आंसर की है। कविता में लोगों का द्वारा प्रार्थना करने का मुख्य कारण बताया गया है, कथन को पढ़कर सही का विकल्प चुनिए। तो घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि कथन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है कि अत्याचार होने के विषय में, हथियार नहीं उठाने के विषय में और प्रतिकार न करने के विषय में, ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, आजादी के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किस तरह से किया जाएगा, भूखे रहकर। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर जो इस पैराग्राफ में उससे रिलेटेड यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कविता में राष्ट्रीय एकता का क्या आधार बताया गया है, एक साथ सूखी रोटी खाना, ये अधिकार बताया गया है। कविता में अपनेपन में कवि का क्या अभिप्राय है, आपसी भाईचारे की भावना होना। अब कथन देखते हैं। कथन 5 में क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया है कि आजादी की लड़ने में सबने मिलकर संघर्ष किया, आजादी को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कथन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसका कारण क्या है, सही व्याख्या करता है। गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि फर्स्ट और दोनों क्या है, सही व्याख्या कर रहे हैं। गै आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम इसका उपसर्ग देखते हैं। पराधीन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है, तो पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा और अधीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। दुष्क्रम में उपसर्ग क्या है, दुसह क्या है, इसका उपसर्ग है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सम्मानित शब्द में प्रत्यय है, इत यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम्मान प्लस इत, यहाँ पे इत प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, निम्नलिखित शब्दों में से अत्याचारी शब्द में उपसर्ग, मूल प्रत्यय या प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। तो कथन गै तीसरा यहाँ पे सही होगा, अति प्लस 4 प्लस ई, अति प्लस 4 प्लस ई। गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, कॉलम है, इसमें से आपको सुमेलित करना है। तो देखो अगर हम देखें तो सजावट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद हम प्रचलित में देखें तो उपसर्ग भी है, इसके अंदर इत प्रत्यय भी है, अतिथि में उपसर्ग है। तो यहाँ पे घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें हमें क्या करना है, निर्देशित समास पर आधारित 5 बहुविकल्पी में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो यहाँ पे समास दिया गया है, जिसमें से हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
यहाँ पे मुरलीधर, मुरलीधर क्या है, बहुब्रीहि समास है, जब भी भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद तिमंजिला, तिमंजिला कैसा आ जाएगा, द्विगु समास, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या किया, संख्या का नाम दिया जाएगा द्वंद्व समान। तो इससे अगर हम मैच करते हैं तो घ आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पंचतंत्र शब्द में प्रयुक्त समास है तो द्विगु समास, क्योंकि संख्या का नाम आ रहा है, जब संख्या का नाम आता है तो द्विगु समास। भाई बहन शब्द में समासिक विग्रह और समास का नाम बताइए, भाई और बहन द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सत्याग्रह शब्द का सामयिक विग्रह है, सत्या के लिए आग्रह है। फिफ्थ देखिए, छात्रावास शब्द का विग्रह समास का नाम बताइए, छात्रा के लिए आवास तत्पुरुष समास हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन में वाक्य भेद बताने हैं, तुम घर जाओ में अर्थ वाक्य भेद क्या है, आज्ञावाचक, आज्ञा दे रहे हैं ना, संसार में सभी का कल्याण हो जाए, ये है इच्छावाचक। नेक्स्ट देखते क्या कहा गया है, महादेवी वर्मा की साथी कौन थी, तो प्रश्न बन रहा है इसलिए प्रश्नवाचक। नेक्स्ट देखिए, वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती है, इसका विधानवाचक बनाना है आपको, तो वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है, ये क्या हुआ, निषेधवाचक नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो विधानवाचक वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में संदेशवाचक का उदाहरण दीजिए, शायद वह यह काम हो जाए, संदेह है ना यहाँ पे, शायद यह काम हो जाए। उसके बाद अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, कालिनी कूल कबंध की डारन, कौन सा अलंकार है इसके अंदर, अनुप्रास अलंकार है, गया आंसर सही हो जाएगा। लिपटी जवे रवि की किरणें चांदी सी उजली उजली, तो इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से पंक्तियों में उपमा अलंकार का उदाहरण, रोमांचित सी लगती वसुधा, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्या कहा गया है। नेक्स्ट में देखिए 4th में इसका आंसर हो जाएगा, चरण कमल बदो हरियाई, प्रस्तुत अलंकार है, रूपक अलंकार है, वह एक धोती बार बार धोती है, यहाँ पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, आपकी पुस्तक से रिलेटेड है, इसमें क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र से आप क्या समझते हैं, नीति विषय कथाओं पर आधारित, क्या आंसर सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा बचपन में चारपाई के नीचे क्यों छुप जाती थी, मौलवी के डर के कारण, क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पूजा पाठ के समय बचपन में लेखिका महादेवी वर्मा क्या किया करती थी, माँ के साथ बैठकर संस्कृत सुना करती थी, क्या आंसर सही है। महादेवी वर्मा का मिशन स्कूल में नहीं लगने का मुख्य कारण क्या था, वातावरण का अलग होना, क्या आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, महादेवी वर्मा ने उपनिषद गद्यांश में माँ की क्या विशेषता बताई है, उसकी गीता में विशेष रुचि थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे गद्य से लिया गया है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द से क्या अभिप्राय है, बड़ी बड़ी समस्याएं। लेखिका महादेवी वर्मा ने माताजी सवेरे समय किसके पद विशेष रूप में गाती थी, मीरा के पद के रूप में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी ये पद्यांश दिया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि को पृथ्वी कैसी लग रही थी, रोमांचित। खेतों में खड़ी फसल से कवि का क्या अभिप्राय था, फसल पककर तैयार हो गई है। कवि को तेल युक्त भीनी खुशबू किस फसल से आ रही थी, सरसों के फसल से। कविता में किकड़ियों से क्या अभिप्राय है कवि का, फसल पककर करधनी के समान बज रही है। नेक्स्ट देखिए, हरियाली धरती पर झांक कर प्रकृति की सुंदरता देखने का प्रयास कौन कर रहा है, चंपा की कली। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, कवि कैदी और कोकिला कविता में कोयल की अर्धरात्रि में चीखने का क्या कारण मानता है, दावाग नल की ज्वालाओं के कारण। नेक्स्ट देखिए, ग्राम श्री कविता में श्री कवि किस ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, वसंत ऋतु का। अब इसके बाद आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक एक का आंसर हम फटाफट देखेंगे। लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के गीत पाठ में छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की, आपके विद्यालय में बहुभाषी परिवेश की किस प्रकार मिलता जुलता है, विचार से स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या होगा, महादेवी वर्मा के अनुसार छात्रावास में हिंदू ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां पढ़ती थी, सबके लिए एक ही मेस में खाना बनता था, सबकी अलग अलग मातृभाषाएं होने के बावजूद भी हिंदी में पढ़ाई होती थी, सब एक ही प्रार्थना में शामिल होती थी, न झगड़ा न सांप्रदायिकता थी। अपने विषय में, स्कूल के वातावरण के विषय में आपको इसमें थोड़ा ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, सांवले सपनों की याद के आधार पर इसको बताइए। देखिए, सालिम अली के जीवन की एक घटना उनके जीवन की दशा बदल दी। बचपन में एक एयर गन से उनके नीले पंख रंग की गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी, उनकी देखरेख के कारण पक्षियों की रुचि उत्पन्न हो गई। इस घटना ने उनके पक्षी प्रेमी बना दिया, संपूर्ण पक्षियों को समर्पित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि महादेवी वर्मा ने अपने जेब में से दो आने देश के लिए क्यों बचाती थी, अपने जेब खर्च के लिए उचित कारणों को लिखिए। इसका आंसर भी हम देखते हैं। आप मेरे एक और चैनल को, रियल व्यू चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें साइंस की एक्टिविटीज, हर एक क्लास की एक्टिविटीज और बहुत फन होने वाला एक व्लॉग चैनल है। आप उससे, आप मुझसे भी मिल सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पे हम लाइव क्लासेस भी लेंगे। तो उस चैनल को आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आंसर। देखिए आंसर, लेखिका महादेवी वर्मा ने सभी देश के दो आने इसलिए बचाती थी ताकि वे छोटी बच्चे से देश को आजादी के आंदोलन में भागीदारी कर सके और देश के निर्माण में अपना सहयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो बैलों की कथा के आधार पर पाठ में कांजी होश में बैलों की हाजिरी क्यों ली जाती थी, अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा ऐड करके आपको लिखना है।
कांजी हाउस के बैलों की हाजिरी इसलिए जाती थी क्योंकि वहां बंद जानवरों को कोई खाना नहीं दिया जाता था। दिन में एक आध बार उन्हें पानी पिला दिया जाता था जिसके कारण उनकी मृत्यु न हो गई हो। बाड़े की दीवारें कच्ची थी, उनमें से कोई भी भाग न गया हो। विद्यार्थियों द्वारा हाजिरी लेने का प्रमुख विषय इसमें थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप क्या कहा गया है इसके अंदर। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? रसखान के सवैये के आधार पर अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। एक सखी दूसरी सखी से कहने पर कृष्ण की जैसी वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार हो जाती है जैसे कृष्ण धारण करते थे। फिर मोर पंख के सिर के ऊपर धारण कर लेगी, गले में गुंज फूलों की माला पहनेगी, पीतांबर पहन हाथ में लाठी लेकर वन गायों के संग जंगल भी चली जाएगी। पूरे स्वांग को लेकर लगेगी लेकिन मुरली को अपने होठों पर रखने से मना कर देती है। सेकंड देखिए, कैदी और कोकिला कविता के आधार पर अंग्रेजी शासन की तुलना तम से क्यों की गई है? देखिए क्या कहा गया है। अंग्रेजी शासन की तुलना तम से अंधकार से की गई है। गहरा अंधकार काला होता है, ऐसे कुछ नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार अंग्रेजी सरकारों की जो जेलों में बंद किए कैदियों के साथ अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें काली कोठरी में बंद कर दिया जाता है। भरपेट खाना नहीं दिया जाता। मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती है। कैदियों को पशुओं के समान रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दोनों प्रश्न साथ में देखते हैं। गामश्री कविता के किस मौसम में सौंदर्य का वर्णन किया गया? अपने शब्दों में लिखिए। बादल रूपी मेहमान के आने पर वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? मेघ आए कविता के आधार पर लिखिए। तो देखिए क्या कहा गया है। कामश्री कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया। चारों तरफ हरियाली फैली है, सरसों के पीले फूल खिले हैं, वृक्षों की कोयल कूकती हुई दिखाई दे रही है, रंग बिरंगे फूल खिले, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे आपस में बातें कर रहे हैं। अप्रेमित सौंदर्य दिखने को मिलता है। बादल रूपी मेहमान के आने से तेज हवा चलने लगी, घर के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, धूल आंधी चलने लगी, पेड़ उछकर बादलों को देखने लगे, प्रकृति में एक नया उत्साह उत्पन्न हो गया। इन सबको देखकर हर्षलता हर्षित होकर मेहमान के आने की प्रतीक्षा करने लगी और बिजली चमकने लगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। तीनों ही क्वेश्चन साथ में देख लेते हैं। आंसर ये एकदम ऑफिशियली आंसर की है, यहाँ से ही आपके इसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर होंगे। अच्छा सा बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस ओह अच्छा बिजनेस। रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर, रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर वर्तमान समय में समुचित सचमुच विवाह व्यापार बिजनेस मानते से रोकने के लिए आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन ख देखिए, मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी हिंदी कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ने वाले स्कूल खोलूंगी। मेरे संघ की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका ने बचपन में शिक्षा पर यह कदम क्यों उठाया, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल मैं बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र ढंग से होगा, मगर तुम अभी से कुछ उगले देती हो, सब कुछ उगल देती हो। कोई भी संबंध हो विश्वास पर आधारित होता है। राम स्वरूप द्वारा अपनी बेटी का रिश्ता तय होने पर समय पर झूठ का सहारा लिया। क्या आपको लगता है कि यह करना उचित था? व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्या कहा गया। गोपाल प्रसाद विवाह को पवित्र बंधन नाम मानकर एक बिजनेस के रूप में मानते थे। जैसे बिजनेस कोई व्यापार करने में अपने अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है, ठीक उसी तरह गोपाल प्रसाद भी व्यवहार करते थे। वर्तमान समय में बिजनेस की ही बनते जा रहे हैं। हर कोई व्यक्ति उनमें फायदा ही देखता है। विद्यार्थी से रोकने के लिए स्वयं लिखे भी क्या सही है क्या गलत, आपको थोड़ा इसके अंदर ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट देखिए, लेखिका जब कर्नाटक के लिए बांगलकोट कस्बे में गई तब उसके बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए थे। अच्छा स्कूल न होने के कारण उन्हें स्वयं ही हिंदी अंग्रेजी कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोला। कर्नाटक सरकार ने मान्यता भी दिलवाई। अपने बच्चों और अन्य अधिकारी कोई बच्चे भी इस स्कूल में पढ़े। उसके बाद दाखिला स्कूल में हो गया। इस तरह वहां एक अच्छे स्कूल की स्थापना हो गई और शिक्षा उपलब्ध हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। राम स्वरूप अपनी बेटी का संबंध झूठ के आधार पर जोड़ना चाहते थे। ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं था। उन्हें अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाना नहीं चाहिए था। अपनी बेटी व घर अन्य सदस्यों से राय लेनी चाहिए थे। परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना सही नहीं है जो उस शिक्षा को आवश्यक नहीं मानता है। विवाह उपरांत बेटी को उस शिक्षा का पता चला तब वह संबंध बिगड़ सकते थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने आप और इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको निबंध लिखने दिया कहा गया। पेड़ पौधे और हमारा जीवन, या आप लिख सकते हैं इसके अलावा प्लास्टिक की दुनिया, या आप इस पे लिख सकते हैं विद्यार्थी और इंटरनेट। इनमें से कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया था कि आपको क्या लिखना है। यहाँ पर प्रतिदिन ट्रैफिक से रिलेटेड अवस्थाओं के बारे में लिखना है, पत्र लिखना है। यहाँ पे एक उसके बारे में एक और पत्र लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। ये नंबर स्कोरिंग होते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू गाइज।